शियाओ हुआ ने एक लाश को अपनी पत्नी बना लिया था। उसे यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह क्या कर रहा है। वह रोज उसी के साथ खाना खाता, उसी के साथ सोता। हर दिन वह अपनी पत्नी को एक बड़े टब में 8 घंटे तक भिगोकर रखता, फिर उसे गोद में उठाकर कमरे में ले आता और बड़े प्यार से उसके पैरों की मालिश करता। धीरे धीरे शियाओ हुआ को लगने लगा कि उसकी पत्नी पहले से ज्यादा सुंदर होती जा रही है। एक रात वह गहरी नींद में था कि अचानक उसकी आंख खुली और उसने देखा कि पत्नी बिस्तर पर नहीं है। वह घबरा गया और तुरंत उसे ढूंढने लगा। तभी उसे बाथरूम से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। जब वह पास जाकर देखने लगा तो हैरान रह गया। उसकी पत्नी टॉयलेट सीट पर बैठी थी और खुद ही फ्लश भी कर रही थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे शियाओ हुआ दिखाई ही नहीं दे रहा था। यह सब करने के बाद वह फिर से चुपचाप आकर बिस्तर पर लेट गई और सो गई। शियाओ हुआ पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसे लगा शायद वह कोई भयानक सपना देख रहा है, इसलिए उसने खुद को जोर से चुटकी काटी। लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा डरावनी थी। दरअसल शियाओ हुआ कैंसर का आखिरी स्टेज का मरीज था। उसे लगा कि उसने आधी जिंदगी जी ली, लेकिन कभी किसी लड़की का हाथ तक नहीं थामा। यही सोचकर वह बेहद निराश हो गया। इसी वजह से वह सड़क पर एक ऐसी लड़की की तलाश में निकला जो लाइलाज बीमारी से पीड़ित हो और जिससे वह शादी कर सके। तभी उसके सामने एक सफेद बालों वाली बूढ़ी औरत अजीब सी शक्ल बनाकर आई और बोली, लड़के, क्या तुम सच में ऐसे इंसान की देखभाल करोगे जो खुद कुछ भी नहीं कर सकता? पैसे ले चुका था, इसलिए शियाओ हुआ ने पूरी जिम्मेदारी से अपनी पत्नी की देखभाल शुरू कर दी। बूढ़ी औरत ने उसे धोखा दिया था और कहा था कि उसकी पोती बस बीमार है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। लेकिन देखते देखते 6 महीने बीत गए और पत्नी जरा भी नहीं हिली। शियाओ हुआ को यह बात बहुत अजीब लगती थी। वह रोज अकेले ही उससे बातें करता, यही उम्मीद करता कि एक दिन वह जाग जाएगी। लेकिन फिर और भी डरावनी घटनाएं होने लगी। लगातार कई रातों तक उसकी पत्नी आधी रात को गायब हो जाती। घबराकर शियाओ हुआ ने नौकरानी से पूछा। नौकरानी ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, उस कमरे में जाने से मना किया गया है और मैडम तो वहीं सो रही है ना। यह सुनकर शियाओ हुआ और भी उलझन में पड़ गया। जब वह कमरे में लौटा तो पत्नी वैसे ही निश्चल पड़ी थी। तभी उसे उसके शरीर से तेज खट्टी सी बदबू आने लगी। उसे लगा कि शायद बहुत दिनों से नहलाया नहीं गया है, इसलिए उसने पत्नी को फिर से नहाने के टब में डाल दिया, ठंड न लगे। इस सोच से उसने टब में उबलता हुआ गर्म पानी भी डाल दिया। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि असली मुसीबत अब शुरू होने वाली है। अचानक उसने देखा कि उसकी पत्नी के शरीर से पसीना निकल रहा है। शियाओ हुआ उसे और भी ज्यादा पसंद करने लगा और उसके दिमाग में एक बेहद खतरनाक ख्याल आया।